तो चलिए अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। इसी बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली में नारेबाजी के बीच लाठीचार्ज किया गया है। आई लव मोहम्मद के नारे के बाद ये लाठीचार्ज किया गया है। नमाज के बाद प्रदर्शन कर रहे नमाजियों पर इस तरीके से लाठीचार्ज जो है, फ्लैग्स और बैनर लेकर नमाजी पहुंचे हुए थे और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। तो बरेली में नारेबाजी के बीच लाठीचार्ज किया गया है। नोमेला मस्जिद के बाहर नमाज के बाद नारे लगाए गए। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है और जब पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है और इसी दौरान पुलिस ने नमाजियों पर, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है, क्योंकि वहां पर भारी फोर्स के बीच भी आई लव मोहम्मद का नारा लगाया जा रहा था, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार ही नहीं थे और हिंसक झड़प पर उतर आए। उसके बाद पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बरेली की हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की है। आई लव मोहम्मद को लेकर ये नारेबाजी की गई है। तो बरेली में नारेबाजी के बीच ही लाठीचार्ज किया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे थे, साथ ही साथ हिंसक झड़प भी करते नजर आए हैं। नोमेला मस्जिद के बाहर नमाजियों ने हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर, फ्लैग्स लेकर आई लव मोहम्मद का नारा लगाया। उसके बाद प्रदर्शन उग्र तरीके से करने लगे, जिसके बाद हालात बेकाबू देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस से झड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसक झड़प हुई है, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी हाथों में फ्लैग्स और झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर नमाज स्थल पर पहुंचे हुए थे। नोमेला मस्जिद के बाहर का यह दृश्य है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी झड़प करते नजर आए। तो नमाज अदा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया है। हाथों में फ्लैग्स, झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शनकारी नजर आए और वहां पर बड़ी ही तादाद में जब प्रदर्शनकारियों ने बवाल शुरू किया तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जब प्रदर्शनकारी हिंसक हुए उसके बाद पुलिस ने फौरन लाठीचार्ज किया है और इंडिया न्यूज पर यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए नमाजी इकट्ठा हुए थे नोमेला मस्जिद के बाहर और वहीं पर उन्होंने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, प्रदर्शन शुरू कर दिए और जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने भी हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया है। हालात को काबू में किया गया है। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करने से पहले प्रदर्शनकारियों से ये कहा कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, इस तरीके से हिंसक तौर पर प्रदर्शन ना करें। लेकिन प्रदर्शनकारी जब कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने आखिरकार लाठीचार्ज किया। फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया फौरन भगदड़ मच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह से ही जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट जारी था। इसी की वजह से नोमेला मस्जिद के बाहर भी पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और पुलिस मौजूद थी वहां पर, लेकिन प्रदर्शनकारी नमाज के बहाने वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने नारेबाजी शुरू की। तो वापस से रुक कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक, देखिए एक हिंसक झड़प के तौर पर बरेली में कुछ दृश्य दिखे हैं और ये दृश्य बहुत ही विचलित करने वाले हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से सामाजिक तौर पर या कहा जाए सार्वजनिक तौर पर धर्म को लेकर एक प्रचार प्रसार की तरह इस बात को किया जाने लगा, फिर ये एक ट्रेंड की तरह बनने लगा और फिर सामूहिक तौर पर लोगों का इकट्ठा होना और फिर इसे उग्र प्रदर्शन के तौर पर दिखाना और विरोध प्रदर्शन करना सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और उस वक्त पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग किया। पुलिस को जरूरत पड़ी कि बल प्रयोग करना पड़े, क्योंकि भीड़ वहां पर बेकाबू वाली स्थिति में पहुंच रही थी। अफरा तफरी का माहौल था। कई सारे आम लोग रिहायशी इलाके से गुजर रहे थे, उनको खतरा हो सकता था। इलाके में भीड़ जिस तरह बढ़ रही थी उसको लेकर किसी भी आपात स्थिति जैसी स्थितियां हो सकती थी। लिहाजा पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग करना ठीक समझा और फिलहाल वहां बल प्रयोग किया गया है। अफरा तफरी का माहौल है इलाके में। इंटरनेट को लेकर के खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह मॉब पुलिंग ना हो पाए, यानी लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए बुलाने की कोशिश ना करें या इस तरह की बातें ना हो। और साथ ही साथ डीजीपी ऑफिस की तरफ से पूरे मामले को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आसपास के
इलाके में जो भी आला अधिकारी मौजूद है यानी जोन्स और रेंज के अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ डीजीपी ऑफिस की तरफ से पूरी बारीक नजर रखी जा रही है पूरी घटनाक्रम को लेकर। इंटरनेट पर खासतौर पर और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि किसी तरह कोई रूमर मॉन्गरिंग यानी कोई अफवाहबाजी ना हो, जिसकी वजह से कहीं ये पूरी घटना किसी और रूप में ना लेने लगे। साथ ही साथ दूसरे पक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से भी कुछ पोस्टर्स लगाने की बात आई है, जैसे आई लव मोहम्मद वैसे आई लव महादेव की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए थे। इस तरह के पोस्टर लगाने से दोनों पक्ष आमने सामने आने की स्थिति में ना हो, इसीलिए पीस कमेटी की भी मदद ली जा रही है। मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मौलानाओं से बात की जा रही है जो सर्वसम्मति से लोगों को समझाएंगे सार्वजनिक तौर पर कि किसी भी तरह से इस तरह के सामाजिक उन्माद की स्थिति ना खड़ी करें, हिंसक स्थितियां ना खड़ी करें, इस तरह एक साथ जमावड़ा लगाकर किसी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हो किसी के कहने पर, और लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह की चुनौती ना देने की स्थिति पैदा करें। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर खासतौर पर लखनऊ से भी नजर रखी जा रही है कि अक्सर ऐसा होता है इस तरह की घटनाओं में कि सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी भड़काया जाता है लोगों को, कुछ शरारती तत्व अफवाह फैलाने की बातें करते हैं, लिहाजा इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है और पूरे मामले में कोई राजनीतिक रंग देकर इस पूरे मामले को और बड़ा ना कर दे, इसलिए भी खासतौर पर आसपास के जो पूरा बरेली रेंज और जोन है वहां पर किसी भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जी अभिषेक, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये आई लव मोहम्मद का जो नारा है वो उन्नाव से उठा और अब बरेली तक जा पहुंचा है, और लोग कह रहे हैं कि ये नारा इतना हिंसक होता जा रहा है कि एक दूसरे की लोग जान लेने पर आमादा हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक नए ट्रेंड के तौर पर लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया था और फिर अब ये हिंसक झड़प में तब्दील होता जा रहा है। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आने की स्थिति में होते जा रहे हैं और सीधे तौर पर जब शुरुआत इसकी हुई थी तब भी ये बात कही जा रही थी कि अगर दूसरा समुदाय भी इस तरह सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के पोस्टर्स या बैनर्स लेकर खड़ा होगा तो कैसी स्थिति होगी, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वैसी स्थिति खड़ी होती जा रही है। तो सीधे तौर पर इस तरह के सामूहिक तौर पर इस तरह के पोस्टर्स लगाना, बैनर्स लगाना, ये जरूर है कि भारत का संविधान सबको अपने धर्म के पालन करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन उसका सामाजिक प्रचार करना, इस तरह से प्रचार करना कि दूसरे धर्म के लोग भी बीच में आए, इस तरह की विवाद की स्थिति हो, झड़प की स्थिति हो, ये कानून को हाथ में लेने जैसा है। लिहाजा वहां पर इस बात को भी प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि किसी के कहने पर भीड़ का हिस्सा ना बने, किसी के कहने पर किसी तरह की हिंसक झड़प में शामिल ना हो और कोशिश करें कि किसी तरह इस तरह के बुलावे पर, किसी के सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस पर बुलाने पर कहीं एक साथ जमावड़ा लगाकर ना खड़े हो। जी अभिषेक, जिस तरीके से ये नारेबाजी की जा रही है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इस तरीके से नारेबाजी करके सरकारी संपत्तियों को, लोगों की निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना ठीक है? नहीं, बिल्कुल साफ बात है कि इस तरह की घटनाओं में कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी कहीं पर भी इस तरह की मॉब पुलिंग की गई या फिर इस तरह बेकाबू होकर भीड़ ने अगर सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्तियों को या फिर निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और खासतौर पर यूपी पुलिस की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई ये भी की गई है कि उन्हीं से उनकी भरपाई भी कराई गई है। तो ये भी बात साफ है कि जिस तरह की नज़ीर पुलिस पेश कर चुकी है उसके बावजूद ऐसी घटनाएं और सार्वजनिक तौर पर इसे धर्म का रंग चढ़ाकर किसी की तरफ से इस तरह की घटनाओं को और प्रेरित करना, ये सामाजिक रंग में भंग डालने जैसा है। और शायद यही वजह है कि अब पुलिस हर तरीके से इंतजाम कर रही है कानून व्यवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल में लाने के लिए और कहीं से भी कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। आला अधिकारियों को मौके पर भेजा जा रहा है क्योंकि बरेली से शुरुआत होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले आसपास में सटे हुए हैं, ये आग और जगह ना भड़के, इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ के इंटरनेट कनेक्शंस को भी बाधित किया जा सकता है। इस वजह से एहतियातन की किसी भी तरह से ये बात अफवाह के तौर पर बाकी जिलों में या बाकी लोग को भड़काने के लिए ना भेजी जाए। जी अभिषेक, एक और सवाल है कि जिस तरीके से ये नारा जो है उन्नाव से उठा और वहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि ये मुकदमा जो दर्ज हुआ लोगों पर,
ये किसी बैनर पोस्टर को लेकर नहीं हुआ, बल्कि तोड़फोड़ की वजह से जो जिस तरीके से उग्रवादी भड़के हुए थे उनको लेकर के ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। और उसके बाद धर्मगुरुओं ने भी अपील की कि इस तरीके से हिंसक झड़प ना करें, इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन ना करें। बावजूद इसके आज इस तरीके से हिंसक झड़प करना, प्रदर्शन करना, क्या वाकई में हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है? देखिए, इस घटना की शुरुआत पहले भी हुई थी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे, वहां भी असामान्य स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को संभाल लिया था। लेकिन इस बार ये लोग इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि इन्हें रोका ना जाए, ये कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के पोस्टर्स लगाने दिए जाएं। मामला धर्म से जुड़ा है। असल में कोशिश ये की जा रही थी कि इस तरह के प्रचार प्रसार भरे पोस्टर्स और भावनाओं को भड़काएंगे। कुछ लोग हो सकता है इसका राजनीतिक फायदा उठाएं, कुछ लोग लोकल पॉलिटिक्स का इसको शिकार बना सकते थे, क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तमाम तरीके के चुनाव आ रहे हैं। लिहाजा इस तरह के चुनावों में अक्सर इस तरह की भावनाओं का फायदा भी हो जाता है कुछ लोगों को। और शायद अब जांच होगी तो इसमें और भी बातें सामने आएंगी, किसके कहने पर यह पूरा प्रोपेगेंडा इस तरह से आगे बढ़ने लगा। और ना सिर्फ कई जिलों में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं सामने आई हैं, बल्कि बरेली में इसने इतना उग्र रूप ले लिया कि लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ करने लगे, विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। चलिए ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ गए हिंदू धर्मगुरु विष्णुदास जी फोन लाइन पर। विष्णुदास जी, देखिए बरेली में एक तरीके से प्रदर्शन किया गया आई लव मोहम्मद को लेकर, और फिर अब हिंसक झड़प भी हुई है। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? क्या किसी धर्म के लिए इस तरीके से सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना ठीक है? तो वापस से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, क्या एक सिर्फ नारे के लिए, एक धर्म के लिए इस तरीके से उग्रवाद करना एक तरीके से हिंसक झड़प है? पुलिस के साथ भिड़ना, लाठीचार्ज होना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, सामाजिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, साथ ही जो आम लोग जो इस नमाज का हिस्सा नहीं थे उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो क्या ये सब कुछ ठीक है एक धर्म के लिए, एक नारे के लिए? देखिए, अब तो ये पूरा मामला एक जांच का विषय है, क्योंकि अब इस पूरी घटना को लेकर एक जांच कमेटी भी सेटअप की जाएगी, जिसके बाद इस पूरी घटना को लेकर जांच होगी। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से कमेटी बनाई है जो इस पूरी घटना की जांच करेगी, लेकिन पुलिस की तरफ से भी आला अधिकारियों को तैनात किया गया है और ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है जो घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट दें, क्योंकि डीजीपी ऑफिस की तरफ से भी पूरी घटना की एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है जल्दी से जल्दी, यानी अगले 12 घंटे के अंदर इस पूरी घटना क्यों हुई, किस वजह से हुई, कारण कौन था, किन लोगों की वजह से हुई, ये सारी डिटेल डीजीपी ऑफिस को मुहैया करानी होंगी और फिर ये सीएम तक भी पहुंचेगी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग हैं, वो बचने वाले नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस के अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये जांच होगी, किस वजह से, किस कारण से, और ये क्या कोई सोची समझी साजिश है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर शांति भंग करने को लेकर, संप्रदाय विशेष को लेकर, आहत करने को लेकर, इसे किसी बड़े दंगे के रूप में भड़काने को लेकर, ये वो बातें हैं। जानकारी की आपका बहुत शुक्रिया।